हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर। और आज हम क्लास 8th का मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कल ही आपके एग्ज़ाम हुए थे। और देखना, अपने आंसर्स मैच करना और जिसके मार्क्स 50 प्लस आए वो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए और वन वेरिएबल होना चाहिए, दो कंडीशन है बच्चों। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, इसी तो इसमें तो दो वेरिएबल है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सेकंड वाला अगर हम देखें तो इसमें बी आंसर जा रहा है, क्योंकि ये लीनियर भी है और वन वेरिएबल में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डायगोनल इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल हो सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल है और उसमें डायगोनल कितने हो सकते हैं बच्चों, दो डायगोनल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट 5, 12 और एक्स की हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें 169 कितने का स्क्वायर होता है 169 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जाएगा 13। नेक्स्ट, क्यूब ऑफ 0.5। तो 0.5 का क्यूब कहने का मतलब ये हुआ कि हमें 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है 125 होता है। और डेसिमल के बाद हमें कितने नंबर के बाद डेसिमल लगाना है 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 के बाद डेसिमल हम यहाँ लगा देंगे, तो इसका आंसर डी जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 बच्चों में से 30 बच्चे पास हो गए हैं मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में। हमें परसेंटेज निकालना है कि कितने बच्चे पास हुए हैं। तो टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं 30, टोटल बच्चे कितने हैं 50, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो 52 जा 100 एंड 60 इंटू 2 कितना हो गया 60%, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना परसेंटेज। तो देखो 4:5 है, मतलब 4/5 लिखो इंटू 100 कर दो, आपको इक्विवेलेंट परसेंटेज आ जाएगा। तो 5 को अगर मैं 100 से काटूँ तो कितना आएगा 20 टाइम्स में कट जाएगा, और 4 इंटू 20 कितना होता है 80% होता है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें एरिया फाइंड करना है जिसका लेंथ दे रखा है 2xy एंड ब्रेथ दे रखा है इतना। तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2xy लिख सकते हैं, और ब्रेथ की जगह क्या लिख सकते हैं, ब्रेथ की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस वाई। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2x² y एंड 2xy²। तो ऐसा कहीं अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है 2xy², आंसर सी है, सी ऑप्शन ऐसा ही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर में देखिए, वैसे हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर पूछा है, तो इसका मतलब 100 इंटू 100 एंड 100 इंटू 100 कितना हो गया 10,000 हो गया। तो 10,000 कहाँ दिख रहा है, ये हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो 2/7, तो यहाँ पर क्या वैल्यू होना चाहिए। तो देखिए जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/7 इक्वल्स टू 7 आई डोंट नो x, है ना। सॉरी, यहाँ पर y है तो y लिख देता हूँ मैं। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y एंड 7 इंटू 7 कितना होता है 49। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 49/2 विच मीन्स 24.5। अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ 200 ml। तो 200 ml और लीटर, 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml होते हैं। तो ml से ml कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 2 2 5 10। तो रेशियो क्या आ रहा है 1:5। तो 1:5 हमारा आंसर होगा। समझ रहे हो बच्चों आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन करना है हमें x² - 4। अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन देखूँ तो x², 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा सकते हो a² - b² का, और ये क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी है। द हॉरिजॉन्टल लाइन इन ग्राफ, ग्राफ में बच्चों हम देखो, एक होता है वर्टिकल लाइन जिसको कहते हैं वाई एक्सिस, और एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। तो इसमें हमसे पूछा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा है एक्स एक्सिस, तो आंसर हो गया डी। अब हम सेक्शन बी पर आ गए बच्चों, सेक्शन ए हमने ख़त्म कर लिया है, सेक्शन बी देखिए।
फैक्टराइजेशन, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए m² प्लस 8m प्लस 16, इसका फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो आपको पता होगा कि हमें इसको, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 लिखा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके हमें वो आंसर लाना है कि मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और ऐड करने पर 8 आए। तो हमें पता है ऐसा नंबर कौन सा है, m²। 4m प्लस 4m अगर मैं लिखूँगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 16, और 4m देखिए अगर इन दोनों में कॉमन लूँ मैं तो m कॉमन है और बच क्या रहा है m+4। इन दोनों में 4 कॉमन है क्योंकि 4 के टेबल में 4 और 16 भी आ जाता है, तो 4 कॉमन हो गया और यहाँ पर क्या बच गया m+4। अब दोनों जगह हम देखें तो m+4 एंड m+4 बच रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका ये है कि हम देखिए जैसे सवाल था m² प्लस 8m प्लस 16, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि m² और 16 को मैं लिख सकता था कि 4 का स्क्वायर, और 8 को मैं ऐसे लिख सकता था 2 × 4 × m। तो देखिए आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, देखो a² प्लस 2ab प्लस b², तो इसकी जगह हम आंसर ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्ट m+4 का स्क्वायर, और इसको हम 2 बार ऐसे करके लिख सकते थे। तो जो भी मेथड आपको सूटेबल लगा हो, जिस भी मेथड से आपने किया होगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला कह रहे इफ़ a एंड b आर कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन दिस। तो x² का कोफिशिएंट है, x² का इसमें कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 2, और b x² का कोफिशिएंट है इसमें, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब हमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b, तो a प्लस b की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो a की जगह मैं लिखूँगा 2 प्लस b की जगह -2, 2 - 2 इज़ 0, तो इसका आंसर 0 आ गया। ये तो और भी आसान था। नेक्स्ट, ऐड द फॉलोइंग, हमें इसको और इसको ऐड करना है। तो ऐड हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इस वाले क्वेश्चन को मैं कहाँ करूँ, यहाँ करता हूँ। 2x प्लस 3y माइनस z, इसको हमें ऐड करना है इससे 3x माइनस 2y प्लस 3z से, ये z है बच्चों। इन दोनों का अगर हम ऐड करें तो 3 और 2 कितना हो गया 5x, 3 - 2 कितना हो गया y, एंड 3z - 1z इज़ 2z, तो आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया 5x प्लस y प्लस 2z, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्क प्राइस परचेज 1200, मतलब मार्क प्राइस जो है बच्चों MRP, अब सीधे MP लिख सकते हो, वो है 1200, एंड परचेज मतलब कि उसने उसे ख़रीदा है, या हम उसे कह सकते हैं कि उसे बेचा गया है। कितने में बेचा गया है 720 रुपये में बेचा गया है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, मतलब कितने % डिस्काउंट हुआ है। तो अगर हम देखो इसको मैं लॉजिक से करके दिखाता हूँ, MP रहा होगा 100% और सेलिंग प्राइस कुछ % डिस्काउंट दे के मिला होगा, तो मतलब कि इसको मैं x% मान लेता हूँ। अब आप देखिए कि यदि 100% की वैल्यू हमें पता है कितना है 1200 है, और x% जो कि जितने में ख़रीदा गया है वो पता नहीं कितना है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, इसकी कितने में ख़रीदा गया है 720% में, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, एंड यहाँ पर 12 1 12 के टेबल में 6 टाइम्स में ये आता है, और 1 0 से हम 1 0 कैंसिल कर दें, तो यहाँ से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 60, तो मतलब परचेज कितने % में किया गया है 60% में ख़रीदा गया है, मतलब SP जो है ये 60% है। तो कितने % का डिस्काउंट मिला होगा बच्चों, हम 100% में से 60% डिस्काउंट करें तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना आ रहा है हमारा, परसेंटेज डिस्काउंट आ रहा है, परसेंटेज डिस्काउंट है 40%। समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जिससे इसे मल्टीप्लाई करें और ये क्या बन जाए परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो इस क्वेश्चन को, गिव मी अ सेकेंड, एक मिनट,
ये किसका आंसर था? ये आंसर था इसका। इसको रीसाइज करके मैं इसको यहाँ लगा दे रहा हूँ। अब देखिए, ये सवाल है कि 392 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप पहले इसका क्या कर लीजिए, इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए सभी। तो 2 से अगर मैं इसका फैक्टर करूं तो कितना आंसर आ जाएगा? 196। फिर 2 से, और ये हमें पता है कि ये 14 का स्क्वायर होता है, तो ये अगर मैं अब करूँ तो 2 के टेबल में 19 टाइम्स में और ये 8 टाइम्स में, एंड देन अगेन 2 से करें तो ये 49 टाइम्स में कट जा रहे हैं, और 49 आपको पता है 7 टाइम्स में, और ये फिर से एक बार 7 से कर देंगे तो ये, तो 392 का अगर मैं फैक्टर देखूँ तो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 7 इंटू 7 इंटू 7। तो कह रहा है कि अगर क्यूब बनाना है तो क्यूब बनाना है तो मतलब सब 3 के पेयर में होने चाहिए। तो 2 तो है, 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। तो इसका मतलब 392 को कितने से मल्टीप्लाई करना था? 7 से, ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन सके। तो 5th क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया कि हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। और लिखने का तरीका आप लैंग्वेज में यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहे पी क्यू आर एक ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए, कोई भी ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल, और इसके ऑल्टीट्यूड दिखाइए। तो देखो मैं एक ट्राइंगल बना दे रहा हूँ पी क्यू आर, और जिसमें ऑल्टीट्यूड आप ये दिखा सकते हो, ऑल्टीट्यूड मतलब वर्टिकल हाइट, तो ये है इसका ऑल्टीट्यूड। ठीक है, इसको आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए क्यू, या फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल भी बना सकते हैं पी क्यू आर, जिसमें ये इसका ऑल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4.4x इक्वल्स टू 5, ये माइनस इधर गया तो क्या हो गया? प्लस 3.8। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? 8.8, एंड 4.4 को यदि हम कट करें तो 4.4 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 2। ओके, नेक्स्ट अब हम सेक्शन सी पर आ गए हैं। सेक्शन सी के क्वेश्चन देखें कि सोनिया कैन ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला इन 4 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब सोनिया दिल्ली से अम्बाला 4 घंटे के लिए इतने की स्पीड पे जा सकते हैं। कह रहे हैं हाउ लॉन्ग विल शी ट्रैवल टू अम्बाला इफ़ हर स्पीड इज़ रिड्यूस टू 40 किलोमीटर पर सेकेंड। तो उसकी स्पीड क्या हो गई है? कम हो गई। तो देखिए, जब वो 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी तो उससे टाइम लग रहा था 4 आवर्स। ठीक है, अब वो कह रहे स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, तो अब उसे कितना टाइम लगेगा? तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, बस इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए कि 50 इंटू 4/40, बस इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा इस बार उसको 5 आवर्स ट्रैवल करना पड़ेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन चैप्टर से सवाल है ये। नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81 यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है। देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ 81 का, और सब्ट्रैक्ट हमें क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट हमेशा हमें ऑड नंबर करने होते हैं, ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। 1 मिनट, तो ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए जैसे 81 है, 81 में से अगर मैं सबसे पहले 1 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आंसर आएगा? 80। अब 80 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा? 77। अब 77 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा? 72। अब 72 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा? 65। अब 65 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 9। तो 65 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 56। और 56 में से अगर 11 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 45। और 45 में से अगर हम 13 सब्ट्रैक्ट करें 13 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर कितना आएगा? 32। और 32 में से 15 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 17। और 17 में से 17 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 0। तो हमें कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा ताकि आंसर 0 आए? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब 81 कितने का स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। समझ गए? इजी सवाल था।
क्वेश्चन नंबर 10 अब देखिए, बोल रहा है एक ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, EASY, ठीक है, SOY है, कहाँ दिख रहा है हमें, SOY ये है 110 डिग्री, और YES है 35 डिग्री, YES है 35 डिग्री, SEA 25 डिग्री है, SEA इज़ 25 डिग्री, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, AOE कैलकुलेट करना है, AOE कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले AOE को, तो AOE कहाँ है, AOE ये ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, और हमें सिर्फ वही एंगल निकालना होता है जो बीच पे है। तो बीच में क्या है, O, किस किस के बीच में, A और E के बीच में। तो हमें ये एंगल पूछ रहा है बच्चों। और देखिए ये एंगल ये दोनों एंगल सेम होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट ASE कहाँ है, ASE, तो ASE बच्चों ये वाला एंगल है। अब देखिए क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होते हैं। तो देखो ये इस लाइन के पैरेलल होगा, तो यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब कि ये जितना एंगल होगा उतना ही ये भी एंगल होगा। तो ये 35 है, तो ये भी कितना हो गया, 35 हो गया, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू हमने बता दिया 110, और ASE की वैल्यू भी हमने बता दिया कितना, 35। बचा कौन सा एंगल, AOS कहाँ है, AOS, और ये एंगल कितना हो गया, देखो अगर, एक मिनट इन सबको मिटा दे रहा हूँ, अगर ये एंगल है 110 और ये एंगल हमसे पूछा है, तो देखिए ये दोनों मिलकर तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर में अगर ये 110 है तो ये कितना हो गया, ये 70 डिग्री हो गया। तो एंगल AOS कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया।